क्लास 11th एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 12 the ratio of the sum of the m and n term of AP is equals to m square and n square यानी sm upon sn equals to m square अपॉन n स्क्वायर शो दैट करना है हमें। एम एच टर्म और एन टर्म का जो रेशियो होगा वो होगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो देखते हैं, गिवन है हमारे पास sm अपॉन sn इजिकल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो sm मीन्स m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक m से एक m, सेकेंड n। 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m बाई n। क्रॉस मल्टीपल 2an m माइनस 1 इंटू m डी, 2am प्लस n माइनस 1 इंटू एम डी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, a वाली वैल्यू एक साइड और d वाली डी। 2am माइनस 2am n माइनस 1 एम डी माइनस m माइनस 1 इंटू एन डी। 2a इज कॉमन तो n माइनस m, यहाँ d कॉमन, m से मल्टीप्लाई mn माइनस m मल्टीप्लाई बाई माइनस mn माइनस से माइनस प्लस n, mn से mn कैंसिल आउट, 2a n माइनस m और ये n माइनस m इंटू डी, और n माइनस m से n माइनस m कैंसिल आउट, 2a इज इक्वल टू डी, 2a इज इक्वल टू डी। ठीक है, अभी हमारे पास गिवन आ गई वैल्यू। अब हमें जो फाइंड करना है am अपॉन an का रेशियो, तो am अपॉन an, am को लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड n को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू है 2 है, am अपॉन an a प्लस m माइनस 1 और ये 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, a प्लस 2am माइनस 2a, a प्लस 2an माइनस 2a, 2am माइनस a, 2an माइनस a कॉमन ऊपर, 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, a से a कैंसिल आउट, तो am अपॉन an इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 आंसर। ये हमें प्रूव करना था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 13 इज द सम, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ इन AP Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 5n
एन mth term of 164 am is 164. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो Sn है हमारे पास, तो पुट करेंगे इसके अंदर n इक्वल्स टू 1, तो ये S1 आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 1, 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 S1 पुट करेंगे यहाँ पर n इक्वल्स टू 2, तो आया S2 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, 5 टू ज़ा 10 इज 22। अब हमारे पास S2 आया है। S1 क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, यानी A1 इज इक्वल्स टू S1 इज इक्वल्स टू 8, और अगर हमें A2 निकालना है तो A2 निकालने के लिए हमें S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। S2 है हमारे पास 22, 22 माइनस S1 हो गया 8, तो A2 आया हमारे पास 12 में से 8 जाके इस 14। अब A2 भी आ गया, A1 भी आ गया, तो हम यहाँ से D कॉमन डिफरेंस D निकाल सकते हैं। D निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 है हमारे पास 14 और A1 हो गया हमारे पास ये S1 जो था वो A1 ही है, ये A1 ही होता है फर्स्ट टर्म। तो 14 माइनस 8 इज 6, हमारे पास कॉमन डिफरेंस D भी आ चुका है, D भी मालूम है, फर्स्ट टर्म भी पता है हमें। अब हमें AM फाइंड करना है, तो AM निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस M माइनस 1 इंटू D। A इज A1 इज 8, M माइनस 1 और D इज 6, 8 प्लस 6M माइनस 6 और 6M प्लस 2 इज द आंसर ऑफ AM। आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, यानी 8 है और 26 है, इसके बीच में हमें 5 नंबर्स पुट करने हैं, 3 4 एंड 5, ये नंबर हमें पुट करने हैं, ठीक है। अब ये 8 है 26 है और रिजल्टिंग सीक्वेंस इन AP में बन जाए, ऐसे 5 नंबर्स हमें इसमें पुट करने हैं। कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास इज A इक्वल्स टू 8, लास्ट टर्म L या AN 26, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स एन कितनी हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो बस हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाले फार्मूले से AN है हमारे पास इज 26, A इज 8, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 7 माइनस 1 इंटू D, 26 माइनस 8 6D, 18 6D and D is equals to 18 upon 6, D इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास D भी आ चुका है, A भी है, अब हम यहाँ निकालते हैं इसको, ये होती है हमारी A2, A2 मीन्स A प्लस D, A है हमारे पास 8 एंड कॉमन डिफरेंस 3 इज 11, तो A2 आया हमारे पास 11। नेक्स्ट ये वाली टर्म्स निकालनी है A3 मीन्स A प्लस 2D इज 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 प्लस 6 14, A3 इज इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है A4 मीन्स A प्लस 3D, A इज 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 प्लस 9 इज 17, A4 आ चुका है हमारे पास। A5
a plus 4 d, a is 8, 4 into 3 is 20। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लैंक थे हमारे पास 11, 14, 17 एंड 20, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 1 2 3 4 एंड a5, a6, a6 is equal to a plus 5 d, 8 plus 5 into d is 3, 8 plus 15 is 23, a6। तो सभी हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं, तो इसको राइट डाउन कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15, an प्लस bn अपॉन a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 इज द am है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a और b के बीच में। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब ये अर्थमेटिक मीन होता क्या है am? अगर हमारे पास 2 नंबर है, मान लो 2 है और 4 है, इसके बीच का हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है इनके बीच का, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इस 3। तो एक तरीके से हमारे पास 2 नंबर है यहाँ पर a एंड b, इनका अर्थमेटिक मीन निकलेगा हमारे पास a प्लस b बाई 2, और ये हमें गिवन है इनका अर्थमेटिक मीन n-1 b की पावर n-1 इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2a की पावर n, 2b की पावर n एंड a के साथ a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 एंड इसी तरीके से b के साथ a की पावर n-1 एंड b की पावर n-1, 2a की पावर n, 2b की पावर n, मल्टीप्लिकेशन a इंटू a की पावर n-1 और a b की पावर n-1, इसी तरीके से b a की पावर n-1 एंड b इंटू b की पावर n-1 हो सकता है। अब जरा ध्यान से, a की पावर 1 है, सेम बेस से पावर साइड हो जाती हैं, तो 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा हमारे पास a की पावर n, और ये a b की पावर n-1, और यहाँ पर b a की पावर n-1, और यहाँ इसी तरीके से b की पावर n बचेगा। अब ये a की पावर n और b की पावर n इधर आकर माइनस हो जाएंगे, 2a की पावर n, 2b की पावर n माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n, इधर रिमेनिंग है हमारे पास a b की पावर n-1 एंड b a की पावर n-1, 2a की पावर n और एक a की पावर n मिलके a की पावर n बचेगा, माइनस करके 2b की पावर में से एक b की पावर तो b की पावर n बचेगा, और a b की पावर n-1 प्लस b a की पावर n-1। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहां हमें जो करना है, ये a की पावर n है, तो ये a की पावर n यहाँ पर है, इसको इधर लाएंगे ट्रांसफर करके, और ये वाला इधर जाएगा, तो a की पावर n के साथ माइनस b a की पावर n-1 लेंगे, और यहाँ a b की पावर n-1 है, और इसको लाएंगे माइनस करके b की पावर n। अब यहाँ हमें कॉमन लेना है क्या, देखो a की पावर n-1 हम यहाँ कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा हमारे पास a, अभी बताते हैं कैसे, और ये बचेगा b, और यहाँ कॉमन लेंगे b की पावर n-1, तो यहाँ बचेगा a माइनस b।
अब आप कहेंगे कि ये कैसे लिया आपने कॉमन, देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ a की पावर n-1 के साथ इस a की, और ये b a की पावर n-1, तो ये तो आ चुका, सॉरी ये प्लस का 1 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, a की पावर n ही बचेगा ना, बचेगा, तो बस वही काम किया है मैंने, इसमें ये इससे कैंसिल आउट हो गया, a की पावर n-1 एंड b की पावर n-1। अब क्योंकि n की पावर n की वैल्यू निकालनी तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो a की पावर n-1 अपॉन b की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 1। a की पावर n-1 b की पावर n-1 मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे कि a अपॉन b की पावर n-1 और ये 1। अब a अपॉन b की पावर n-1 है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सके a अपॉन b की पावर 0, किसी की पावर 0 इज 1, तो a अपॉन b की पावर 0 इज 1। अब सेम बेस है n, तो एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, तो n-1 इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू 1 आंसर। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है बहुत, तो देखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए।